बीदार, बलनाई और दीगर इलाकाजात के अवाम का एहतजाज। इंतजामिया की जानिब से राशन की फराहमी से कबल GR कटाने की मांग को नकारा। कहा, हमें सरकारी पाइपों की जरूरत नहीं, महकमा जल शक्ति अपनी पाइपें उठा कर ले जाए, गरीब अवाम के पास पैसा नहीं। के मुतालिक जो हमारे इलाकों में कुछ दिनों से जनाब ये मांग रहे हैं, जनाब जो GR के कटवा रहे हैं पानी के मुतालिक, हम इस चीज़ की मजम्मत करते हैं और हम ये कहने चाहते हैं कि हम इनको 1 रुपया देने के लिए तैयार नहीं है। हम गरीब लोग हैं, यहाँ पर बेरोजगारी है और जिसकी वजह से हालात इतनी है कि मेरे हिसाब से 10 से लेकर 30 जो है % लोग जो है वो मरी का शिकार हैं। तो हमारी ये है कि हमारी ये गुजारिश रहेगी कि ये जो आज 50 साल पहले जहाँ जहाँ पाइपें लगी हैं वो बोसीदा हो चुकी हैं, उनमें कीड़े मकोड़े गए हैं, उनके दाने पड़ी हैं। अगर गवर्नमेंट ये मुनासिब चाहती है कि नहीं जी इनको GR कर वो पाइपें उठाकर और किसी जगह ले जाएं और किसी आवाम को दे दें, हमें उस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अपने इज्जत के साथ मैं उन लीडरों से कहता हूँ कि कहाँ है वो लीडर कि जो वोट के वक्त यहाँ आकर लोगों की नुमाइंदगी ढूंढते हैं, लोगों की मसीहा बनते हैं। आज क्यों नहीं बात करते हैं ग्राउंड में वो लीडर कि जो लोगों के साथ हो रहा है वो काबिल बर्दाश्त नहीं है। जैसे हमारे साथियों ने कहा, हमें मजबूर ना करें, हमें ना राशन की जरूरत है ना तुम्हारी पाइपों की जरूरत है, आप ये सब कुछ उठाएं और अपने घरों में ले जाएं, छुट्टी करें। सर सैयद मेमोरियल कन्वेंट स्कूल सुरनकोट में तकरीब मुनक्कद, वालिदैन ने की बड़ी तादाद में शिरकत, स्कूलों को खोलने का किया मुतालबा। हमारी जो डिस्ट्रिक्ट टायर है ना, हमारी 4 तहसील है, गाड़ी के जैसे टायर है 4 है, तो ऐसे हमारी डिस्ट्रिक्ट की 4 है। तहसील मंडी, हवेली, कोट में 3 टायर कंप्लीट है। एक जैसे आजकल कभी पैसा फेंका जाता है, कभी 2.5 लाख दिए जाते हैं, कभी कुछ जो है वो मसल की ब्याज से जो है उकसाया जाता है। में पड़े रहेंगे हम कोई अपनी मंजिल नहीं पा सकेंगे और हम तरक्की की तरफ गामजन। इसी से जान गया समय के वक्त डलने लगे और मैं थक के छांव में बैठा तो पेड़ चलने लगे और मैं दे रहा था सहारे तो एक खजूर में था, मैं दे रहा था सहारे तो एक खजूर में था, जो गिर पड़ा तो सभी रास्ता बदलने लगे। बहुजन समाजवादी पार्टी BSP का एहतजाज, हदबंदी कमीशन के ड्राफ्ट रिपोर्ट पर उठाए सवाल। कहा, यह रिपोर्ट BJP सरकार को खुश करने के लिए बनाई गई। रिपोर्ट जो हमने देखी, रिपोर्ट तो नहीं कह सकते, इन्होंने ड्राफ्ट प्रपोजल दिया है और सिर्फ अपने मेंबर्स को दिया है, पब्लिक डोमेन में तो लाई नहीं। लेकिन टिप्स जो हमें सोशल मीडिया से या बाकी ऑफिस से पता चला है वो सरासर रिजेक्ट करने के काबिल है, वो सरासर BJP सरकार को खुश करने के लिए ये रिपोर्ट बनाई गई है। पुंछ में मुख्तलिफ समाजी व सियासी कारकुनान ने हदबंदी कमीशन की रिपोर्ट पर उठाए सवाल, हिजाब पर सियासत न करने का किया मुतालबा। अनंतनाग का कल्चर और हमारे जम्मू कश्मीर पुंछ का कल्चर वो बड़ा ही डिफरेंट कल्चर है। हमारे 6 महीने 7 महीने हमारी जो मुगल रोड है वो बंद रहती है, हमारी कनेक्टिविटी श्रीनगर के साथ नहीं है। अनंतनाग तो बड़े दूर की होगी, आने ज़रूर होनी चाहिए। आप ST वालों को भी उतना दें, अगर आप पार्टी स्टेटस दे रहे हैं तो पार्टी स्टेटस को भी ST रखें ताकि। कहा कि पहाड़ियों को जो है ST स्टेटस दिया जाएगा। अगर उन्होंने जो सीटें रिज़र्व की हैं हमारी जम्मू कश्मीर की, तो वो पहाड़ियों को अगर उन्होंने कहा है कि वो ST स्टेटस देंगे तो हमें उनका इंतज़ार, ST स्टेटस लेने का इंतज़ार करना चाहिए। आने वाले वक्त में जिस सीट से हमें नुकसान है उस सीट को इन्होंने तोड़ा फोड़ा। मैं आपको हवेली कंस्टिट्यूंसी की बात ये बताऊं कि हवेली कंस्टिट्यूंसी बिल्कुल रिजर्व हो ही नहीं सकती थी, उसका 100% चांस ही नहीं था रिजर्व होने का। वो रिजर्व होने वाली थी राजौरी सीट, जहाँ से एक BJP का मिनिस्टर इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। इन्होंने उस सीट को बचाने के लिए राजौरी को रिजर्व नहीं किया, हवेली को रिजर्व किया और हवेली से अड़ाई के लोग और बाजार और मंडी के लोगों को वहां से उठाकर सुरनकोट के साथ लगाया, जो सुरनकोट मंडी से 50-60 किलोमीटर दूर पड़ता है। राजौरी पुंछ के लोगों ने इससे पहले बड़ा जुल्म जो है 1947 से लेकर आज तक सहा है। अब राजौरी पुंछ के लोग ये जो जुल्म है ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। बफलियाज A और बफलियाज B के अवाम और पंचायती मेंबरान का एहतजाज, बफलियाज के लिए आई एम्बुलेंस को कहीं और देने पर किया गम गुस्सा का इजहार। हमारी बफलियाज की जो देरीना मांग थी, काफी अरसे से जो है हम डिपार्टमेंट के पास जाते हैं, उन्होंने रिकमेंड भी की बफलियाज की तरफ से और सैंक्शन भी हुई। सैंक्शन होने से पहले ही जो है
डिपार्टमेंट की तरफ से फजलाबाद जो है हम TDC सुनील साहब को मुबारकबाद देते हैं। ऐसी बात नहीं है, वो काबिल है, उनके एफर्ट की वजह से वो वहाँ गई। लेकिन हमारे एरिया को हमेशा इग्नोर किया गया और हमें एम्बुलेंस नहीं दी गई। हमारी इतनी मांग है कि जो एम्बुलेंस फजलाबाद में रुकाई है या फिर सुरनकोट में चॉइस CMO पुंछ किया, क्योंकि उन्होंने हमारे लोगों के साथ नाइंसाफी की है और हमारा हक मार के फजलाबाद में उनका वो होम टाउन था, इसलिए उन्होंने वहाँ पे जो है एम्बुलेंस दी है। हमारी मांग है कि हमारी एम्बुलेंस जो हेडक्वार्टर एरिया बफरियाज की थी उसमें दी जाए। नौशहरा में पुलिस ऑफिसरान ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। नौशहरा में हो रही चोरी की वारदातों के खिलाफ की गई कार्रवाई और गिरफ्तार किए गए मुलजिमों के हवाले से दी जानकारी। इस तरह के जो भी इंसिडेंट होते हैं, दीज आर बेसिकली बड़ा स्ट्रॉन्ग, हमारे लिए बड़ी रिजेंटमेंट बनती है, क्योंकि पब्लिक का ट्रस्ट होता है, पब्लिक की अपनी मेहनत से हार्ड अर्न मनी होता है, वो कोई उनकी मर्ज़ी के बिना आके चुरा के ले जाए, तो उसमें हम समझते हैं हम ज़ाती तौर पे उस पर ज़िम्मेदार हैं। कोशिश करते रहते हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों में काफ़ी इंसिडेंट सॉल्व भी हुए हैं, चाहे वो सुंदरबनी काला बैंक लूटिंग इंसिडेंट हो या पिछले दिनों नौशहरा में एक चोरी हुई थी, वो था कालाकोट वाला था। ये कोशिश JNK पुलिस की हमारी टीम तो कोशिश कर रही है, तो कोशिश से फ़ायदा तो आ ही रहा है। सांबा के मुख्तलिफ सरहदी इलाकों के लोगों का एहतजाज इंतजामिया पर लगाया, नज़रअंदाज करने का मुतालबा, हदबंदी कमीशन में नाइंसाफी का लगाया इल्ज़ाम। बॉर्डर के लोगों से बेलम करना बंद करो, बॉर्डर के लोगों से बेलम करना बंद करो। अगर वो गलाड़ पंचायत का है, राजपुरे का है, पंदौर का है या रामगढ़ का है, वो अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से जहां दफ्तर खोलेगा, या अगर वो लोगों की सहूलियत के हिसाब से सेंटर में दफ्तर खोलता है, तो ये सबके लिए उस तरह की मतलब ये चीज़ है। ये नहीं है कि आपकी तहसील चेंज हो जाएगी, आपका DC ऑफिस चेंज हो जाएगा, आप लोगों को रामगढ़ जाना पड़ेगा। तो ये लोगों को जो फुटाने वाली बातें या मिसगाइड करने वाली बातें जो फैलाई जा रही हैं, तो हम लोग ये कहना चाहते हैं इन नटशेल, हम बॉर्डर के लोग हैं, हम बॉर्डर के साथ ही रहेंगे। अगर इलेक्शन कमीशन हम अपना ये फैसला बदलती है तो ठीक है, नहीं तो हमारे लोग इलेक्शन बॉयकॉट करेंगे। और सेवा सिंह बाली, सदर ऑल इंडिया वेलफेयर ऑफ पुअर पीपल्स ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में किए गए दौरे के हवाले से दी जानकारी जारी है। मीडिया ने भी कई बार इस मुद्दे को हाईलाइट किया, हमने भी बार बार एडमिनिस्ट्रेशन तक ये आवाज़ पहुँचाई कि यहाँ के लोकल युवा के साथ नाइंसाफ़ी की जा रही है, यहाँ पर उनको रोज़गार नहीं दिया जा रहा है। उस सिलसिले में आज हमने यहाँ पर मीटिंग की थी और मैं आपकी जानकारी में बताना चाहूँगा कि आने वाले इलेक्शन में आम आदमी पार्टी जम्मू कश्मीर के अंदर पूरी तैयारी के साथ इलेक्शन में उतरेगी और जिस तरीके से दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी के कन्वीनर दिल्ली के मुख्यमंत्री जनाब अरविंद केजरीवाल साहब ने राजधानी के अंदर लोगों के काम किए हैं, स्कूलों की बढ़ोतरी के लिए काम किए हैं, हॉस्पिटल की बढ़ोतरी के लिए काम किए हैं। जिला तरक्याती कमिश्नर श्रीनगर ने और SSP श्रीनगर ने ज़राए अबलाग के साथ की बात। कोविड-19 की सूरत हाल और जिस बच्ची पर एसिड फेंका गया उसके मुजरिमों के खिलाफ की गई कार्रवाई के हवाले से दी जानकारी। तो आप देखें कि थर्ड वेव में जो एक्सपेक्टेशन थी वो थी कि 4000 केस पर डे आएंगे, लेकिन तमाम उन प्रेडिक्शंस को हमारे श्रीनगर वालों ने गलत साबित कर दिया। हमारे 1700 सिर्फ 1700 ही हाईएस्ट पीक पर केसेस गए हैं और वहीं से नीचे आना शुरू हो गए। और अगर आप देखेंगे आप 100 के करीब केस निपट गए हैं, 100 के करीब आ रहे हैं, लेकिन हमें इस 100 को जीरो करना है ताकि कोविड पेंडेमिक है इसको पूरा यहाँ से तभी खत्म होगी जब हम सब मिलकर, कहीं पर भी सेलिब्रेशन का मकाम नहीं है। कांग्रेस एक्शंस जो है जो भी एप्लीकेबल होती है इस केस में विल इंश्योर कि स्ट्रॉन्गेस्ट वो लगे और जल्दी से जल्दी इस केस की चार्जशीट फाइल हो जाएगी और उसके बाद वी विल एक्सपेक्ट दैट फ्रॉम प्रोसिक्यूशन ऑल्सो साइड कि इस केस का फैसला जल्दी से जल्दी आए। काफ़ी ज़्यादा हमारा इस पर भी हो रहा है काम। आपने किया होगा कि हमारी कुछ लास्ट एक वीक से 2-3 हफ्तों से काफ़ी स्ट्रॉन्ग ड्राइव्स वी हैव डन। एक नारकोटिक स्पेशल हेल्पलाइन वी हैव मेड जहाँ पे कोई भी आम शहरी ही कैन हैव द इंफॉर्मेशन, वो हमें इंफॉर्मेशन उस हेल्पलाइन पे ही कैन सेंड और काफ़ी ज़ोर शोर से इस पे हो रहा है काम।
एसएसपी करगिल ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा पुलिस इलाका में माहौल को खराब करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। कम उम्र बच्ची के साथ की गई छेड़छाड़ के हवाले से भी दी जानकारी। आप लोगों के माध्यम से ये बताना बहुत ज़रूरी है कि हुआ क्या है और ये केस अब किस लाइन पे चल रहा है और पुलिस क्या कर रही है, क्योंकि काफ़ी लोग हमने देखा जो है इसको आउट ऑफ कंटेक्स्ट ब्लो करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अनफॉर्चुनेट है ये काफ़ी बात। ऑल्दो वी आर इन ट्रैक, हम देख रहे हैं ये लोग कौन हैं जो माहौल को ख़राब करने की कोशिश करते हैं, तो अकॉर्डिंग टू लॉ उनको भी अगर ज़रूरत पड़ी तो बुक किया जाएगा। कश्मीर में माजूर अफराद का एहतजाज, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड और महकमा समाजी बहबूद के खिलाफ किया गम गुस्सा का इजहार, मुतालबात रखे सरकार के सामने। पोस्ट मुश्तार किए और सिलेक्शन लिस्ट निकाला, लेकिन हमारे 200 पोस्ट बनते थे वो मुश्तार नहीं हुए। जो हमारे ब्लाइंड पर्सन है, जो हमारे व्हील चेयर यूजर्स है, उनको बोला जाता है कि आपके लिए क्लास 4 जॉब्स नहीं है। अगर क्लास 4 जॉब्स हमारे लिए नहीं है तो हम क्या करेंगे फिर? हमने जीएडी को, चीफ सेक्रेटरी साहब को रिप्रेजेंटेशंस दे दी, हमें आश्वासन मिले, हमें ये कहा गया कि आप यकीन दहानी रखो। सबसे पहले हमारे 21 कैटेगरी है, 21 कैटेगरियों के लिए रोजगार होना चाहिए, मगर बदकिस्मती की वजह से सेक्रेटरी में एक कमेटी बनाई गई है जिसने मतलब ऐसा किया है कि ब्लाइंड लोगों उसने रिजेक्ट किया है कि ब्लाइंड लोग उसमें काम नहीं करेंगे, 2 टांगों वाले लोग काम नहीं करेंगे उसमें। मतलब वो मेंटली जो लोग हैं उनको मतलब उसमें रखा गया है कि ये उनकी मतलब ये सोच नहीं है कि वो खुद मेंटली है, कि ताकि उनको पता नहीं है कि कौन सा मतलब इंसान इसके काबिल है। अभी आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं एक सबसे पहले जो मतलब ये रिक्रूटमेंट इन्होंने 4th क्लास की है उसमें मतलब पूरा 21 कैटेगरी को लिया जाए